तो कैसे हैं सब लोग। यहाँ पर ध्यान देना है क्या लिखा है सर ने यहाँ पर। सर हम पढ़ते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एमएसबीटी आई स्कीम। अच्छा सर आई स्कीम, ओके। किसी को पता नहीं है, सबको पता भी होगा, फिर से बता देता हूँ। आई स्कीम अभी फर्स्ट ईयर में नहीं चल रहा है एमएसबीटी में, अभी फर्स्ट ईयर में के स्कीम चल रहा है। मतलब आई स्कीम के फर्स्ट ईयर में रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है, बराबर। तो जो भी सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स अभी होंगे, हो सकता है, मतलब है, काफी मैसेजेस मुझे आते हैं, बराबर। काफी कमेंट्स में भी आप पूछते हो कि सर हमारा ये बैकलॉग है, वो सब्जेक्ट बैकलॉग है फर्स्ट ईयर का, बराबर। सेकंड ईयर वाले बच्चे बोलते हैं, बराबर, फर्स्ट ईयर का हमारा बैकलॉग है। तो के स्कीम का तो रेगुलर वाला है, उनका कोई बैक वगैरह का है ही नहीं अभी, क्योंकि उनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। ओके, तो हम स्पेसिफिकली यहां पर फर्स्ट ईयर के बैकलॉग सब्जेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट ईयर बैकलॉग, यहां पर लिखा है मैंने। अब फर्स्ट ईयर बैकलॉग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, फिर मैकेनिकल के भी बैक हो सकते हैं, कंप्यूटर्स के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो सकते हैं, बराबर। तो मैथमेटिक्स को बेसिक मैथमेटिक्स हो सकता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो सकता है। तो काफी सारे ब्रांचेस के बैकलॉग आपका हो सकता है, तो उसका भी एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। रेगुलर प्लस बैकलॉग सब्जेक्ट्स आपको जितने भी बैकलॉग है इसी सेमेस्टर में क्लियर करना है भाई। ऐसा मत सोचो अगले सेमेस्टर में थोड़ा करता हूं, मत रखो उसको, ठीक है। अच्छे से प्रॉपर प्लान करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, हो जाएगा, बराबर। हो सकता है कई बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा जो बैकलॉग है उसमें हमें स्कोर करना है। अब काफी बच्चे ये बोलते हैं कि जो बैकलॉग है सर उसमें पास होना है, बस हमें बस वो सब्जेक्ट निकालना है, बस। कई तरह का माइंडसेट होता है, लेकिन दोनों माइंडसेट हम कवर करेंगे यहाँ पर ध्यान दो। स्पेसिफिकली यहाँ पर इस मैं बात करने वाला हूं दो सब्जेक्ट्स, जो कि पहला है प्रोग्रामिंग इन सी, जो कंप्यूटर ग्रुप को है। ग्रुप मतलब एक ग्रुप में एक से ज्यादा ब्रांचेस होती है। जैसे कंप्यूटर ग्रुप में कंप्यूटर आता है, आईटी आता है, कंप्यूटर रिलेटेड बाकी ब्रांचेस भी आती है, बराबर। तो कंप्यूटर ग्रुप का और सब्जेक्ट कैसे पहचाने, कभी भी हमारे एप्लीकेशन पे जाओ, कहीं भी जाओ, आप कॉलेज में एग्जाम दे, आप हॉल टिकट ले लो, कुछ भी ले लो, सब्जेक्ट का कोड आपके दिमाग में रखना है। कुछ भी बदल सकता है लेकिन कोड वही रहेगा। तो प्रोग्रामिंग इन सी, पीआईसी उसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चे, कंप्यूटर ग्रुप का, ये सब भूल जाओ, ये तो ध्यान में रखो एटलीस्ट, बराबर। 22226 ये सब्जेक्ट का कोड है। ये कोड मतलब यही सब्जेक्ट होगा। एमएसबीटी की बात कर रहा हूं, पूरे एमएसबीटी में, पूरे महाराष्ट्र में एमएसबीटी के अंडर इसी कोड का सब्जेक्ट कौन सा, यही होगा। तो लोग पहचानते कैसे हैं सब्जेक्ट को? कोड से पहचानते हैं, कोड यूनिक होता है, ओके। तो कोड से कभी भी एप्लीकेशन में हमारे जाओगे कोई कोर्स, तो कोड देखना है आपका, आपके ब्रांच का जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड, हाँ यही कोड का है क्या, अच्छा, कोड भी देखना है। बाकी सब तो मैं वहां पर लिख ही देता हूं, सेमेस्टर जो भी है, बराबर। तो कोड जरूर देखना। आपके सिलेबस में कोड वगैरह सारा होता है वहां पर, कौन से सब्जेक्ट कौन से। और दूसरा एक सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में, जिसको शॉर्ट में हम सीपीआर बोल सकते हैं। ये पीआईसी, ये सीपीआर। सीपीआर मतलब सी प्रोग्रामिंग का शॉर्ट फॉर्म किया है सीपीआर। वो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में जो भी ब्रांचेस आते हैं उनको ये सब्जेक्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उनका सब्जेक्ट कोड ये है, बराबर। लेकिन दोनों सी के, सी लैंग्वेज का ही है दोनों, तो दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न सेम है। क्वेश्चन पेपर अलग आ रहा है, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट कोड अलग है तो क्वेश्चन पेपर अलग ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन सिलेबस सेम है, बराबर। तो मैं इस सब्जेक्ट की, ये दोनों सब्जेक्ट की एक साथ बात करते हैं, बराबर। ये कंप्यूटर ग्रुप का है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप का है, बराबर। दोनों सब्जेक्ट की एक साथ बात कर सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्स, एक्चुअली पीडीएफ कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ कोर्स ज्वाइन कीजिए। अब उसमें तैयारी इस सब्जेक्ट की कैसी करनी है ये भी बताता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पर ध्यान दो। अब ये मान लो मैं दोनों सब्जेक्ट की एक साथ बात करूंगा तो दोनों सेम है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी सेम है, ऊपर नीचे है, लेकिन वेटेज वगैरह काफी 99% सेम है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर तीन
तीन मेन पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगा। कौन से सर? सबसे पहले पार्ट उसका मैं बनाऊंगा थियोरी क्वेश्चंस। ओके सर। उसके बाद मैं बनाऊंगा, उसके बाद का पार्ट बनाऊंगा मैं प्रोग्राम्स, या फिर इसको आप कोडिंग भी बोलते हो। प्रोग्राम मतलब जो आप कंप्यूटर पे टाइप करते हो प्रोग्राम्स वो। और तीसरा पार्ट में बनाऊंगा फ्लो चार्ट्स। ये तीनों पार्ट्स पूछे जाते हैं। है ना? मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर को डिवाइड करूंगा तो ये तीन मेन पार्ट्स है उसकी। है ना? अब थ्योरी में आपको पता है पहला क्वेश्चन 2-2 मार्क का होता है, फिर बाद में 4-4 मार्क का, एंड में 6 मार्क का भी होता है ना? तो यहां पर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 मार्क्स का थ्योरी और 4 मार्क्स का थ्योरी। ठीक है। प्रोग्राम में 2 मार्क में छोटा सा प्रोग्राम पूछ सकते हैं, 6 मार्क का प्रोग्राम आ सकता है, 4 मार्क का प्रोग्राम आ सकता है। बराबर, इसमें 4 और 6 दोनों आ सकता है। राइट, 4 मार्क और 6 मार्क। तो इसको मार्क लिखने की जरूरत नहीं है हमको, थ्योरी में मेन हमको मार्क लिखना है। बराबर, तो फ्लो चार्ट भी आता है ना? तो मैं एक एक कवर करेंगे। यहां पर थ्योरी को करना क्या, आपको जो भी पीडीएफ में दिया है पूरा थ्योरी कवर करना है। अब देखो, आपको पता है हर एक का थ्योरी का करने का अलग अलग तरीका होता है। किसी को पढ़ना पड़ता है बार बार, किसी को सिर्फ पढ़ के ध्यान में नहीं रहता, वो क्या करता है पढ़ के फिर ध्यान में उसको लिख के देता है, बिना देखे लिखता है, फिर उसको ध्यान में रहता है। किसी को क्या करना पड़ता है, एक बार नहीं भाई बार बार भूल जाता है, तो उसको पढ़ते ही रहना पड़ता है, 2-3 बार फिर से पढ़ना है, एग्जाम के लिए रिवाइज। बराबर, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मैं क्या बताऊंगा आपको, पहले कंसेप्ट क्लियर करो। बराबर, आपने अगर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन पढ़ो। अभी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। अगर मैं कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, अगर शुरुआत में करेंगे तो उतना टाइम भी नहीं है, तो पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड सोचना है। बराबर, सबसे पहले एग्जाम का सोचो। तो 2-2 मार्क के क्वेश्चन सारे, एक क्वेश्चन उसका आंसर, और उसके साथ साथ दिमाग लगा के, नहीं कि रटते जा रहे हो, रटते तो भूल जाओगे, तो दिमाग लगा के उसको पढ़ना है। बराबर, और याद करो, एक नोटबुक बनाओ, उसमें क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन ध्यान में रखो, उसका आंसर बिना देखे लिखो। सिर्फ रटना नहीं है, उसको लॉजिकली ध्यान में रख के लिखना है। बराबर, ओके। तो 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का हो सकता है। अब ये प्रोग्राम्स 4 मार्क का भी आता है, 6 मार्क का भी आता है। अब प्रोग्राम का, अभी देखो ये थ्योरी का तो मैंने बता दिया, तैयारी करना चालू करो, पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस दिए सब। ओके, कोर्स एनरोल करो एप्लीकेशन डाउनलोड करके। प्रोग्राम्स का क्या करना है, प्रोग्राम्स एक ऐसी चीज होती है जिसको रटना नहीं होता, फायदा नहीं है। आप कंप्यूटर इंजीनियर बनने वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो भी बनने वाले हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामर बनना है, तो उसको हैंड्स ऑन करना पड़ता है। मतलब खुद से टाइप करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जो लॉजिक डेवलप होता है प्रोग्रामिंग। वो मैथ्स के जैसा है, जैसे मैथमेटिक्स हमको ध्यान में नहीं रहता सिर्फ देख के, उसको लॉजिक डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो सेम प्रोग्राम्स के लिए भी वही है। बराबर, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आज ना कल आपको प्रैक्टिस करना ही है, तो करते रहो। और इतने ज्यादा प्रोग्राम, 30 के आसपास प्रोग्राम दिए हुए हैं मैंने, वहां परफेक्ट करो उसको। अगर आपका लॉजिक डेवलप होता है ना, तो फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। लॉजिक डेवलप, कब लूप यूज करना है, कब कंडीशन यूज करना है, कब स्विच यूज करना है। बराबर, प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, जिनको सी लैंग्वेज वगैरह जिन्होंने देखो उनको समझ में आ रहा होगा ये लूप क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस। छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरुआत करो, टाइम है अभी, हर रोज थोड़ा तो 1 घंटा दे दो प्रोग्रामिंग को। अगर आपको नहीं लगता है, एक हद के बाद एग्जाम नजदीक आता है तो फिर तो याद रखना पड़ेगा, मतलब साम दाम दंड भेद कुछ ना कुछ करके हमको याद रखना पड़ेगा। बराबर, तो इससे अच्छा ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करके लॉजिक डेवलप हो जाएगा तो फिर कोई भी प्रोग्राम दे दो यार, अननोन भी आएगा तो आप कर लोगे। समझ में आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। ओके, ये प्रैक्टिस मेन तरीका है। अगर वो आपके पास टाइम नहीं है, क्या नहीं है, फिर आपको वो
जितना हो सके उतना स्मार्ट तरीके से याद रखना है। ऐसे नहीं कि लाइन बाय लाइन बोलते जा रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं होता बराबर प्रोग्रामिंग का, बराबर। ठीक है, और प्रोग्राम जब लिखते हो, जब आपको राइट अ प्रोग्राम ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तब वो सिंटैक्स भी ध्यान में रखना है, सिंटैक्टिकली अच्छे से लिखना है। कभी कभी अल्गोरिदम भी आता है, यहां पर मैं लिखता हूं ऑब्लिक करके। अल्गोरिदम में सिंटैक्स नहीं होता, स्टेप्स लिखने होते हैं। मतलब दो तरीके होते हैं, जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसका पहले एल्गोरिदम बनता है, उसका फ्लो चार्ट भी बनता है, फिर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। हम सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बराबर। तो ये तीन मेन चीजें किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अगर आप जानते हो तो। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है? ये अल्गोरिदम को डायग्रामेटिकली दिखाना पड़ता है। ये क्या होता है? डायग्राम्स। मतलब पहले ये कर भाई, फिर ये कर, फिर ये कर, डायग्रामेटिकली। यही स्टेप्स है प्रोग्राम सॉल्व करने के, जो स्टेप्स है उसको डायग्रामेटिकली दिखाओ। मतलब वो डायग्राम देख के इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, हाँ ऐसा फ्लो है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से अच्छा, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो समझ में आता है प्रोग्राम का उससे, बराबर। तो हर एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट हो सकता है, हर एक प्रोग्राम का, हर एक प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट होता है, एल्गोरिदम होता है, सूडो कोड भी लिख सकते हो आप, बराबर। और उसका फिर इंप्लीमेंट करना है यूजिंग सी लैंग्वेज। प्रोग्राम लिखो यूजिंग सी, कुछ कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता, लेकिन यहां पर आपको सी लैंग्वेज से ही लिखना है। राइट ए सी प्रोग्राम ऐसा है, बराबर। या फिर राइट ए प्रोग्राम आता है तो सी लैंग्वेज में लिखना है आपको, ओके। तो यहां पर डायग्राम निकालना है, तो हर एक, जैसे कि आप कोई वेरिएबल लेते हो, उसमें वैल्यूज लेते हो, तो रेक्टेंगल, फिर ऐसा एक वाला नोटेशन है, फिर डायमंड है हमारे पास, फिर राउंड है हमारे पास, बराबर। तो हर एक डायग्राम का एक मतलब है। जब कंडीशन आता है तब आपको डायमंड यूज करने हैं। यहां से कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू के लिए इधर, मतलब यस, फॉल्स हो गया तो इधर। तो सिंपल है वो, और ज्यादा नोटेशंस नहीं है, 5 6 डायग्राम से उतने उसमें ही आ जाता है सब कुछ। और वो भी आईएमपी मैंने पीडीएफ में दिया है, बराबर। ये सारा आईएमपी वहां पर फ्लो चार्ट, प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम, क्वेश्चन विथ आंसर्स अवेलेबल है। बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है और परफेक्ट करना है, बराबर। तो इस तरीके से आपको, ये सब्जेक्ट हो या ये सब्जेक्ट हो, इस तरीके से आपको उसका पढ़ाई करना पड़ेगा। बी कॉन्फिडेंट, मुश्किल नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको दिमाग में ही नहीं आता ये चल क्या रहा है प्रोग्राम में, मतलब डर जाते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, उससे प्यार करो, डरो मत, मतलब धीरे धीरे हो जाएगा, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, इस तरीके से इसको अच्छे से करो, और एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट में भी दे दूंगा, बराबर। तो नया वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पर एनरोल करके चालू करो पढ़ाई अभी, ठीक है। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट।